नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं के बिहार बोर्ड का तीसरा कविता संपूर्ण क्रांति। तीसरा कहानी है ये संपूर्ण क्रांति का, जिन्हें लिखा है जयप्रकाश नारायण ने। यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया एक भाषण है, जिन्होंने युवाओं के लिए कुछ संदेश दिए थे। इस भाषण में हम लोग यह सुनेंगे किस प्रकार जयप्रकाश नारायण युवाओं को अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने देश के निर्माण में किस प्रकार अपना योगदान दिए हैं। पहला क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, सावधानी पूर्वक सुनिएगा। और मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि कोई मेरे नए चैनल पर नए आए हैं तो वो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन। आंदोलन के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? तो आंदोलन के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? तो कहता है कि आंदोलन के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण ने अपना विचार युवाओं के लिए रखा था। किसके लिए रखा था? युवाओं के लिए। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि आंदोलन के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण ने अपने विचार युवाओं के लिए रखा था। यहाँ पर किसके लिए रखा था? तो आंसर हो जाएगा युवाओं के लिए। तो युवाओं के लिए रखा था और उनका विचार था कि नई पीढ़ी और देश की भविष्य है। नई पीढ़ी जो है यह देश की क्या है? भविष्य है। अर्थात हमारा देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में। हमारा जो देश है उनका भविष्य किसके हाथों में हो जाएगा? नई पीढ़ी के हाथों में है। नई पीढ़ी के अंदर इतना शक्ति है कि वह अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार आदि को समाप्त कर सकता है। नई पीढ़ी मतलब युवा वर्ग के अंदर इतनी शक्ति है कि वह अन्याय को खत्म कर सकता है, अत्याचार को खत्म कर सकता है और भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकता है। तो अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार करने की शक्ति यदि किसी में है तो वो युवाओं में है, भारत के युवाओं में है। इसीलिए जयप्रकाश नारायण ने अपने नेतृत्व में अपना विचार ये रखे थे कि हमारा जो देश का भविष्य है वो हमारे युवा हैं। दूसरी क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है? जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा है। जयप्रकाश नारायण जिस समय छात्र थे उसमें अपना जीवन को बहुत ही संघर्ष में काटे थे। वे साइंस के छात्र थे। साइंस मतलब विज्ञान के छात्र थे। ISC मतलब इंटर ऑफ साइंस परीक्षा पास करने के लिए वे अमेरिका चले गए और वहाँ पर बागानों में काम किया, कारखानों में काम किया, वेटर का काम किया, बर्तन धोने का काम किया और समय रहते हुए उन्होंने पढ़ाई भी की। देखिए, सोचिए, समझिए कि किस प्रकार एक व्यक्ति जयप्रकाश नारायण इतना महान होता है। महान होने के लिए उन्होंने अमेरिका के बागानों में काम किया, कारखानों में काम किया, बर्तन धोने का काम किया। लेकिन आजकल के युवाओं को कहिए तो काम करके पढ़ने के लिए वो नहीं पढ़ना चाहता। उसको बिना काम, जो काम नहीं भी देते हैं न करने के लिए, फिर भी वो नहीं पढ़ना चाहता है। वो इसलिए कि उन्हें पढ़ने में उतना मन नहीं लगता है। तीसरा क्वेश्चन समझिए, जयप्रकाश नारायण ने कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? कहता है जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उनको लेनिन की बातें याद थी। लेनिन ने बताया था कि जो देश के गुलाम हैं वहाँ के कम्युनिस्ट हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए।
कहता है जो देश के गुलाम हैं वहाँ के कम्युनिस्ट को हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई को अलग नहीं रखना चाहिए। लड़ाई का नेतृत्व भले ही पूंजीपतियों के हाथ में हो, फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए यही कारण था कि वह अलग नहीं रखना चाहिए बोला जा रहा था, गुलाम की बात बोला जा रहा था। इसीलिए जयप्रकाश नारायण ने कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। चौथा क्वेश्चन कि बापू और नेहरू, बापू कहते हैं महात्मा गांधी को और नेहरू कहते हैं जवाहरलाल नेहरू को। बापू और नेहरू की कौन सी विशेषता का उल्लेख जेपी ने मतलब जयप्रकाश ने अपने भाषण में किया। कहता है जयप्रकाश नारायण का यह कहना था कि जब वे नौजवान थे तो बापू के एक भी बात मतलब कि महात्मा गांधी के एक भी बात जेपी को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन बापू की महानता इतनी थी कि वे बुरा भी नहीं मानते थे। अच्छी नहीं लगती थी लेकिन फिर भी बुरा नहीं मानते थे। नेहरू को वह बड़े भाई मानते थे। नेहरू भी उससे बहुत प्रेम स्नेह करता था। यही बात की विशेषता है कि जेपी ने जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किया था। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ चुनाव में किया गया भारी खर्चा है। नेता लोग चुनाव में जीतने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, और जब खर्च कर देता है तो देश में होने वाले चुनाव में करोड़ों रुपए के खर्च किए जाते हैं। इसलिए नेता लोग उस कर्ज को ऊपर करने के लिए, उस कर्ज से निवृत्त पाने के लिए जो खर्च किया था उस खर्च को ऊपर करने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। तो भ्रष्टाचार का मुख्य जड़ है चुनाव में किया गया भारी खर्चा। अगला क्वेश्चन कि दिनकर जी का निधन कहाँ और किस परिस्थिति में हुआ था? दिनकर जी का निधन कहाँ पर हुआ था और किस परिस्थिति में हुआ था? तो कहता है कि दिनकर जी का निधन एक दिन जयप्रकाश अपने मित्र के यहाँ मिलने मद्रास गया था। वहाँ पर दिनकर जी भी गंगा बाबू से मिलने आए थे। अचानक रात में दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तो इस प्रकार दिनकर जी का निधन हो गया। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को हमारे जो चैनल हैं संस्कृत हिंदी इंग्लिश सोशल साइंस, इसका आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, सबसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से आपको ये जो दोस्त लोग हैं उसको ये वीडियो आप पहुंच सके। धन्यवाद।